हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 45 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सीरीज को। देखो ये पैसेज हमारा आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 का जो टीयर 2 का एग्जाम है इसमें। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखला दूं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस सीरीज को। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे। Mountains occupy about a quarter of the Earth's land, harbor most of its biodiversity hotspot, and supply fresh water to an estimated half of humanity। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है माउंटेन्स की। जो माउंटेन्स है ना, उसने क्या कर रखा है हमारे अर्थ का क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर मतलब समझते हैं 1/4, है ना। तो 1/4 एरिया में क्या है हमारा, ये माउंटेन्स है। ठीक है, माउंटेन्स है, हार्बर्स है, और ये बायोडाइवर्सिटीज है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे अर्थ का 1/4 हिस्से में माउंटेन्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और इसके अलावा ये सारी चीजें भी है, ये सारे बायोडाइवर्सिटीज भी है। और साथ में ही ना देखो, ये क्या कर रहा है हमारे हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी को, हम जो ह्यूमंस हैं, हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी को क्या कर रहा है, ये फ्रेश वाटर सप्लाई करता है। ये कहाँ से ये, तो देखो ये माउंटेन्स है, हार्बर्स। हार्बर्स समझते हैं, पोरबंदर बोलते हैं ना हिंदी में, पोर्ट बोलते हैं जो। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, माउंटेन्स इंक्लूड अ मल्टीट्यूड of ecosystem holding many unique species such as snow leopard and mountain gorillas। देखो हम बात करें ना, तो सारे ही कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम। देखो मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे अलग अलग चीजें चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकोसिस्टम्स है, और यहाँ पे बहुत सारी यूनिक स्पीसीज है, जैसे कि स्नो लेपर्ड है, माउंटेन्स गोरिल्ला है, माउंटेन गोरिल्ला है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें भी है, और इसके अलावा अदर चीजें भी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि स्नो लेपर्ड और माउंटेन गोरिल्लास है। ठीक है, they are also home to great culture diversity among people adapted to the challenges of mountain hill। और यहाँ पे क्या है, ये घर है ग्रेट कल्चर का यहाँ पे, और बहुत सारी डाइवर्सिटीज भी है, विविधताएं हैं यहाँ पर काफी सारी लोगों के बीच में। और यहाँ पे क्या है, जो लोगों के लिए ना, ये यहाँ पे रहना, पहाड़ों पर रहना, माउंटेन लाइफ जीना एक चैलेंजेस भी है, वहाँ की लाइफ को जीना और उसको एडेप्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे जीवन देखो इतना आसान नहीं होता है। बहुत से लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना, तो उनका रहने का तरीका अलग होता है, और उनके लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, और उनको काफ़ी सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर स्पेशल ट्रेडिशंस एंड ब्रेथ टेकिंग सीनरी अट्रैक्ट एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ टूरिस्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पे जो ये स्पेशल ट्रेडिशंस होते हैं, और ब्रेथ टेकिंग सीनरीज होते हैं। ब्रेथ टेकिंग सीनरी मतलब कह सकते हैं एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग सीन। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे यहाँ के कुछ स्पेशल ट्रेडिशंस है, ब्रेथ टेकिंग सीनरीज हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट है ना, उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है, क्योंकि ये सब चीजें उनको अट्रैक्ट करती है माउंटेन्स पे। ठीक है, आपने देखा होगा लोग छुट्टियों में घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, है ना। Mountain regions are particularly sensitive to degradation from both human pressure and climate change। अब देखो जो माउंटेन रीजन है, जो पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना ह्यूमन प्रेशर की वजह से और साथ में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब पहले जो इसकी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, अब ये बिगड़ रहा है, इसकी सिचुएशन बिगड़ रही है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ह्यूमन प्रेशर्स हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम तो देखो हर जगह है, बाकी उसके अलावा पहाड़ों पर जो और भी चीजें, उस वजह से क्या हो रहा है, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये माउंटेन्स क्या होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं। Steep slopes mean the clearing of forest for farming, settlement or infrastructure
कैन कॉज सीरियस सॉइल इरोजन एज वेल एज द लॉस ऑफ हैबिटेट। अब देखो क्या बात हो रही है, स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स का मतलब क्या होता है, तो देखो स्टीप स्लोप्स का मतलब है उस फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, साफ कर देना वहाँ के जंगलों को। और किस लिए साफ कर रहे हैं वहाँ के जंगलों को, जो पहाड़ों पे बने हैं फार्मिंग करने के लिए, कि जो वहाँ पे जो फार्मर्स है वो फार्मिंग कर सके, है ना। ये एक मिनट रुको। हाँ, वहाँ के जो फार्मर्स है वो क्या है, वो फार्मिंग कर सके, वहाँ पे अपना सेटलमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर्स कर सके। यानी कि सेटलमेंट हम कह सकते हैं कि अपना घर वगैरह वहाँ पे बना सके पहाड़ों पर, ठीक है। और वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सके, ठीक है। तो ये सारे ही क्या हो रहे हैं, कॉज हो रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, ये सीरियस सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे वहाँ पे जो लॉस ऑफ हैबिटेट, वहाँ पे जो भी और स्पीसीज है उनका लॉस, उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है। देखो सॉइल इरोजन समझते हैं क्या आप? सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब जो हमारे अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है ना, वो हट हट जाता है, वो चला जाता है। या तो विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से, हवा या पानी की वजह से जो उसकी ऊपर की जो लेयर है ना वो उड़ जाती है या फिर हट जाती है, जिससे कि सोइल इरोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, और पेड़ वगैरह काटने से भी क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वो मिट्टी को, प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, पेड़ होते हैं ना, वो मिट्टी को एक जगह बांध के रखते हैं, उसको स्ट्रांग रखते हैं। बट ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सोइल इरोजन की वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरोजन एंड पॉल्यूशन हार्म द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम, क्लाइमेट चेंज थ्रीटन्स द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाईज टू फार्म्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड द पावर स्टेशन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये इरोजन है, सोइल इरोजन है। और ये जो पॉल्यूशन है, ये क्या कर रहा है, ये हार्म कर रहा है हमारे वाटर की क्वालिटीज को। वो वाटर जो हमारे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब कि जो नीचे की साइड हमारा जो वाटर जाता है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाटर की जो क्वालिटी है वो वाटर की क्वालिटी हार्म हो रही है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्या हो रहा है, देखो क्लाइमेट जो चेंज है ना वो क्या कर रहा है, हमारे ये जो हमारे फार्म्स हैं, सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं एंड पावर स्टेशंस हैं, इन पर क्या हो रहा है, पानी पानी की सप्लाई की जो वहाँ पे क्वांटिटी है और टाइम वगैरह को वहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक तरह से खतरे में डाल रहा है, ठीक है। थ्रेटन्स कर रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज को ये, ठीक है। Fast rising temperatures are forcing mountain species, ecosystem and the people that depend on them to adapt or migrate। अब देखो क्या हो रहा है, जिस तरह से देखो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम तो आजकल हर कोई सह रहा है, हर कोई देख रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जिस 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 तरह से ना ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फास्ट राइजिंग हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की जो माउंटेन स्पीसीज है ना, वहाँ पे जो भी रहते हैं, जैसे कि हमने भी पढ़ा ना, माउंटेन गोरिल्लास और अदर भी स्पीसीज जो भी रहते हैं, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है और वहाँ पे जो और लोग हैं रहने वाले, उन पे क्या हो रहा है, ये उनको अडेप्टेशन के लिए मजबूर कर रहा है। अडेप्टेशन मतलब कि एक उस जगह पे रहने के लिए या उस चेंज में उस जगह पे थोड़े से बदलाव लाने के लिए क्या कर रहा है, ये फोर्स आउट कर रहा है। और माइग्रेट करने के लिए भी फोर्स आउट कर रहा है ना। देखो एक हद तक कोई भी इंसान कहीं रहता है तो कुछ चीजें वो सह सकता है, उसके बाद उसको माइग्रेट करना ही पड़ता है। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने देखो एक बार पहले आगे देख लेते हैं, पैसेज में और भी है क्या। देखो पैसेज ना हमारा खत्म है, और हमने बेसिकली इसमें क्या पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, और हमने यहाँ पे पढ़ा है क्या, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, किस किस तरह से चीज़ें हो रही है, सोइल इरोजन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम ना इमेज के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये है क्या है, ये यहाँ का इकोसिस्टम है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, सारी स्पीसीज है यहाँ पे, है ना। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ के हमें क्या पता चला पैसेज के बारे में, कैसा टोन है इस पैसेज का। तो देखो ऑप्शन में है ह्यूमैनिटी, इमोशनल, बायस्ड, लॉडेटरी। तो देखो ह्यूमैनिस्टिक का मतलब होता है ह्यूमैनिटी के बारे में बताना, इमोशनल मतलब कोई चीज़ पढ़ के हमें इमोशनल कर रहा है क्या। अच्छा, साथ के साथ आंसर्स पे लगा के चलते हैं। क्या इस पैसेज को पढ़ के हम इमोशनल हो गए? बिल्कुल नहीं हुए,
ठीक है। बायस्ड, किसी चीज की ये पक्ष की बात हो रही, किसी से चीज की ये झुकाव की बात हो रही, नहीं। लोडाट्री, लोडाट्री का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रेज करना, प्रशंसा करना। तो क्या यहाँ पे ऑथर किसी चीज की प्रशंसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखो, तो यहाँ पे बात हुई है ह्यूमेनिस्टिक की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब किस थीम पर बना है ये पैसेज, क्या है बेसिकली इस पैसेज में, ये हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में है बायोडिग्रेडेशन, माउंटेन इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता, पॉल्यूशन आंसर नहीं हो सकता, ठीक ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैसेज है पॉल्यूशन पे बेस्ड ऑन नहीं है। और बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन हो रहा है, तो बायोडिग्रेडेशन पर भी बेस्ड ऑन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी, या तो माउंटेन इकोसिस्टम होगा या फिर क्लाइमेट चेंज। तो जैसे कि हम पैसेज को हमने जब पढ़ा है, तो हमारा जो पैसेज की जो पहली लाइन है ना, उसी में लिखा हुआ कि माउंटेन इकोसिस्टम ऑक्यूपाई, है ना। तो बेसिकली माउंटेन इकोसिस्टम की बात हुई है और क्लाइमेट चेंज की भी बात हुई है, बट हमारा जो पैसेज का सेंट्रल थीम हम कह सकते हैं ना, वो है माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी ये गलत है, ओनली बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो पैसेज में देखो लेते हैं, डेफिनेशन बताई गई है किसी चीज की, क्रोनोलॉजिकल है, कॉज इफेक्ट है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। देखो क्या पैसेज में किसी चीज की डेफिनेशन बताई गई है कि ये ऐसा ऐसा होता है? नहीं बताया गया। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हो, कि इस टाइम पर वो ये हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हो गया, फिर उसके बाद वैसा हो गया। तो कुछ ऐसा बताया गया यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में? बिल्कुल नहीं बताया गया, ये भी गलत हो जाएगा। कॉज इफेक्ट, किसी चीज का कॉज फिर उसके क्या क्या इफेक्ट हुए, ये बताया गया है हमारे पैसेज में? हाँ जी, यही बताया गया है। अब डी भी देख लेते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्या ऑथर यहाँ पे किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहा है? बिल्कुल, तो देखो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हमारे पैसेज में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉज एंड इफेक्ट। किसी चीज का कॉज हुआ, उसके जो फिर रिजल्ट दिखे, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे सॉइल इरोजन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, एंटोनिम फॉर द वर्ड माइग्रेट। माइग्रेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देखो माइग्रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा ना, कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, यानी कि जो बस एक जगह पे टिका हुआ है। क्या आंसर नहीं हो सकता, ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है, कि जो आंसर नहीं होगा उसको हटा दो, बाकी जो बच जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो एज्यूम करना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डाई, मर जाना, ये भी नहीं हो सकता। रन, भाग जाना। माइग्रेट का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। रन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भागना, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके सिनोनिम में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्टे। एक जगह पे हमें स्टे करना, हम कहते हैं ना हम स्टे कर रहे हैं, यानी कि उस जगह पे हम रुक रहे हैं, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधताएं, है ना। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, विविधताएं होना। तो इसका ऑपोजिट बताना है हमें, उल्टा बताना है। हेरिटेज मतलब कोई चीज विरासत में मिलना, ये नहीं हो सकता। ब्लॉक कर देना, ये नहीं हो सकता। डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, कोई दुविधा हो जाना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा होना। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें होना, विविधताएं होना। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसी चीजें होना, एक यूनिफॉर्म में होना, है ना। क्योंकि अपोजिट बताना हमें, इसका उल्टा बताना है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमारा वोकेबलरी का सेशन आ गया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी स्पेस को फिल कर देना, या एक पीरियड ऑफ टाइम को हम कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीट्यूड मतलब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, किसी भी चीज की बहुत बड़ी संख्या होना, इसको हम कहते हैं मल्टीट्यूड। मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारा, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, लोगों का ढेर हो जाना, या किसी भी चीज का बहुत ज्यादा ढेर हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो अडेप्टेड। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है?
टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। किसी चीज को चेंज करना ताकि हम उसको डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकें। किसी वस्तु को बदलना ताकि बदली हुई स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। जैसे पहाड़ के लोगों का जीवन था ना, जो हमने अभी पढ़ा पैसेज में, है ना। तो उनमें से क्या हो रहा था, कुछ लोग अडेप्ट कर रहे थे और कुछ लोग माइग्रेट कर रहे थे। डिग्रेडेशन मतलब कॉजिंग द कंडीशन ऑफ समथिंग टू बिकम वर्स। किसी चीज की जो कंडीशन है उसको और बुरा बना देना, ठीक है, उसकी स्थिति को बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो, ये तो हमारा ये ना वर्ड मीनिंग। देखो नेक्स्ट है हमारा सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच द टॉप सोइल ऑफ फील्ड इज कैरिड अवे बाय फिजिकल सोर्स सच एज विंड और वाटर। ये आपने देखा होगा, फील्ड है या पहाड़ है जो भी है, हवा वगैरह से या पानी से, जैसे यहाँ से हवा आई या फिर पानी आया, तो यहाँ का जो ऊपर का जो लेयर है ना, ये क्या हो रहा है, ये हवा से ऐसे उड़ के चला गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सोइल इरोजन, मृदा अपरदन, है ना। हिंदी में बोलते हैं ना मृदा अपरदन, ठीक है। तो देखो हमारा ना ये पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट पैसेज पे मिलेंगे, ठीक है।